आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. दीप्ति, बुआ जी खुश रहो बेटा। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, और आप तो एक हफ्ते पहले आने वाली थी ना। अरे बेटा रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। अच्छा मुझे जरा वॉशरूम जाना है, ऑटो वाला मेरा बैग लेकर आ रहा है, कुछ सामान रखो, जल्दी आती हूँ, ठीक है? मैडम, अरे रुकिए मैडम, अरे रुकिए रुकिए। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना, छोड़ो मुझे। दीप्ति बेटा, दीप्ति क्या हुआ? हाथ मत लगाओ मुझे। दीप्ति क्या हुआ बेटा? इसने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ बैग देने के लिए आया था, ये अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। तुम चुप रहो, तुम बोलो बेटा। नहीं बुआ जी, इसने कुछ नहीं किया, वो मैं बस यूं ही घबरा गई थी। देखा ना आंटी जी, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम सामान रखो और जाओ यहाँ से। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। तुम ठीक हो ना बेटा? ये लो तुम्हारे गिफ्ट्स। ठीक है बुआ। खुद खोल कर देख लो। अरे वाह बुआ, इतनी सुंदर ड्रेस, आई जस्ट लव इट। पर साइज तो तुम्हारा मीडियम है ना? हाँ बुआ, आपको तो सब पता है। और इसमें क्या है? जो मजा खुद से पता लगाने में है, वो पूछकर जानने में नहीं है। खुद खोल कर देख लो। ये भी सही बात है। अरे वाह बुआ, इतने सुंदर फुटवेयर। इसका भी साइज आपको पता होगा ना? साइज तो पता नहीं था, अंदाजे से ले लिए, पहन कर देख लो। हाँ। एकदम फिट है। फिट तो होंगे ही, आखिर मेरी सिंड्रेला के जूते जो है। हाँ, मैं ना अभी इसे रख देती हूँ, मार्केट जाऊंगी तो यही पहन के जाऊंगी। पता है बुआ, आप जब आती हो ना, तो मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। देखो बेटा, कौन आया? अरे जाओ जाओ बेटा।
हाय मैम, आपका पिज्जा। पिज्जा वाला मैंने तो नहीं मंगवाया। अरे मैंने मंगवाया था पिज्जा, सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दूं। हाय मैम, आपका पिज्जा। कितने हुए भैया? 380 रुपए। 500 रुपए दूंगी, छुट्टे तो मिल जाएंगे ना? जी। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। हेलो मैम। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? इतना भी नहीं समझती, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की अकेले बंद कमरे में क्या करते? क्या करते हैं? आओ ना, आओ ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ 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 जा रही हो? पिज्जा नहीं खाना? नहीं, छोड़ो मुझे, छुओ मत, जाने दो मुझे, छुओ मत मुझे, छोड़ो मत करो, जाने दो मुझे, छुओ मत, छोड़ो मुझे। नहीं, क्या हुआ बेटा? दीप्ति, छोड़ो मुझे। दीप्ति, क्या हुआ? आंटी, आंटी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ आंटी, ये लड़की अचानक चिल्लाना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ। सच सच बोलो बहन, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया क्या? आंटी मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने इसको छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि मैंने देखा तक नहीं इसको। मैं जानती हूँ बेटा। तो आंटी फिर ये लड़की ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? यही तो पता लगाना है। Deepti was scared of men. Was it for obvious reasons? If it is, then it's both sad and shameful. Women और men को मैं compare नहीं करना चाहती, ना ही उनके talent को analyze करना चाहती हूँ। मगर equality एक ऐसी चीज है जो both men and women दोनों deserve करते हैं। जब एक मर्द को सिर्फ और सिर्फ एक औरत जन्म दे सकती है, तो फिर क्यों एक मर्द एक औरत के जहन में डर को जन्म देता है? क्या थी दीप्ति के डर और घबराहट की कहानी? फियर ऑफ मेन के इस फोबिया का वजह क्या थी? आइए जानते हैं। जी अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। जिया जी के जाने के बाद आपका वहाँ अकेले मन भी तो नहीं लगता होगा। अब जो भी बची है साथ मिलकर काट लें। हाँ बाबू, तुम्हारे जीजाजी के जाने के बाद से घर काटने को दौड़ता था। पापा चाय? नहीं चाहिए, ले जाओ। बुआ जी आप ले लीजिए। दीप्ति, आओ बेटा, बैठो यहाँ। बाबू बिस्किट तो ले लो। नालायक कहीं की, मनुष्य एक काम ठीक से नहीं कर सकती। सीरा यो बिस्किट लेके आ गई तू। दीप्ति, बाबू इस तरह से कोई डांट कर अपनी बच्ची से बात करता है क्या? अरे जीजी ये मनुष्य है ही ऐसी, पैदा होता ही अपनी माँ को निकल गई और अब मेरा खून पीने के लिए गले पड़ गई है। अरे नहीं बाबू, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? पता नहीं तुमने एक बात नोटिस की है या नहीं, पर मैं देख रही हूँ कि मर्दों को देखकर डर सी जाती है। अरे जीजी ये पागल ऐसी है, इसीलिए तो इसका कोई दोस्त नहीं है, ना किसी से मिलती जुलती है, ना कहीं आती जाती है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। पोस्टमैन, धोबी, दूध वाले सबको देख देख के डरती रहती है। बापू ये उम्र बड़ी रहस्यमय होती है। इस उम्र में बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से ये मर्दों को देखकर डर सी जाती है, उससे तो मुझे लगता है इसे कोई फोबिया है। अरे ये खुद एक फोबिया है जीजी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर तो यही है जीजी। तुम नहीं समझोगे बाबू, इसे मेडिकल अटेंशन चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक औरत के दर्द को सबसे अच्छा एक औरत ही महसूस कर सकती है। दीप्ति की बुआ जी उसके इस दर्द को महसूस भी कर रही थी और समझ भी रही थी।
और उन्होंने एक फैसला लिया कि वो दीप्ति को इस डर के दलदल से निकाल के छोड़े। बस इसीलिए वो दीप्ति को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास गए। तो हाँ दीप्ति, तुम मर्दों से इतना डरती क्यों? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम हर मर्द से डरने लग गई? डरो मत, सब कुछ खुलकर बताओ। सर, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा तब से मुझसे नफरत करते हैं। हर छोटी चीज पे वो मुझे डांटते हैं, मुझे मनहूस कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ की हत्यारन हूं। मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है। इसके अलावा हमारे घर में एक नौकर हुआ करता था, मोहन। जब मैं छोटी थी तो वो अकेले में मुझे बहुत गलत तरीके से छूता था। मुझे चॉकलेट देने के बहाने से अपनी गोद में बिठा लेता था और फिर अंडरस्टैंड दीप्ति, रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ। नाउ टेल मी। पापा के डर से मैं उन्हें कभी कुछ नहीं बता पाई। जैसे जैसे मैं समझदार होने लगी, मेरा डर और बढ़ता गया। मुझे उस इंसान से घिन आने लगी थी। वो जैसे ही मेरे सामने आता था, मैं उसे देखकर डर जाती थी, कांपने लगती थी। फिर एक दिन वो वहां से चला गया। फिर मैंने चैन की सांस ली। पर जैसे एक मुसीबत गई तो दूसरी मेरे सामने तैयार खड़ी थी। मेरे स्कूल में एक सर है, वो हर छोटी बात पे बहुत गुस्सा करते हैं। एक दिन मैंने उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी। बस उसके बाद वो मुझे हर छोटी बात पर मारते हैं। पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट करते हैं। तब से मैं स्कूल में भी डरने लगी। मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। सब लोग मुझे पागल कहते हैं। अब मैं जब भी किसी आदमी या किसी लड़के को देखती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ। रिलैक्स हो जाओ। नफरत, सेक्सुअल अब्यूज और मारपीट, किसी के कॉन्फिडेंस को चूर चूर करने के लिए इनमें से एक ही चीज काफी है। लेकिन दीप्ति इन तीनों चीजों से गुजर रही थी। पिता हो या टीचर, बच्चों के भविष्य को बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और यहां भी दीप्ति के फादर और उसके टीचर दीप्ति के भविष्य का निर्धारण कर रहे थे, बट इन अ नेगेटिव वे। और इस केस में सबसे बड़ी समस्या यही थी। I was thinking that I was the victim. What happened to me was a shame for me. But after meeting the psychiatrist, I understood that I was wrong. It's the victim mentality that keeps us in the mold of fear. When life gives us a slap on one side of our face, we need to give back a tight punch, not the other side of our face. Fear is such a virus which multiplies when we accept it. बाबू, आज मैं दीप्ति को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। वहां जाकर जो मालूम पड़ा वो काफी चिंताजनक है। दीप्ति के मन में पुरुषों के प्रति जो डर है उसकी जड़ें काफी गहरी है। वो हमेशा शिकार हुई है पुरुषों के गलत बिहेवियर और गलत गेस्चर का। कहना तो नहीं चाहिए, पर इसमें गलती तुम्हारी भी है। एक बिन मां की बच्ची को उसके पिता से प्यार चाहिए रहता है, और मिला क्या उसे? तुम्हारी नफरत। उस बच्ची को तुम्हारे चेहरे पर उसके लिए प्यार दिखना था और दिखी उसे घृणा। जी मैं क्या करूं, आप ही बताइए। शिवानी से मैं कितना प्यार करता था ये आप भी जानते हैं। ये मनूस मेरी शिवानी को खा गई। जिंदगी थी वो दीदी मेरी, उसके जाने के बाद इसको पालने के चक्कर में मेरी नौकरी भी छूट गई। 2 साल बेरोजगार बैठा रहा। उस दौरान मैंने कैसे मैनेज किया ये मैं ही जानता हूँ।
जब ये स्कूल गई तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ी, लेकिन इसकी स्कूल से शिकायतें आती रहती थी। मेरा जीना दूभर हो गया था जीजी। देखो बाबू, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सच है, लेकिन एक बात ईमानदारी से सोचकर बताओ कि जो कुछ भी हुआ उसमें बेचारी दीप्ति की क्या गलती है? तुमने अपने दुखों और परेशानियों को खुद पर इतना हावी कर दिया कि जिसे तुम्हें अपने शिवानी के प्यार की आखिरी निशानी समझकर प्यार से गले लगा लेना चाहिए था। उसे तुमने उसकी मौत की वजह समझकर उससे दूर कर दिया। क्या इससे शिवानी की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? सोचो जरा, शिवानी जिस आखिरी अमानत को तुम्हारे पास छोड़कर गई थी, तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया? बाबू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दीप्ति को एक बार प्यार से गले लगाकर तो देखो, देखो कितना सुकून मिलेगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलो और उस बच्ची को उसका पिता दे दो। दीप्ति, जाओ बाबू, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटी, मुझे माफ कर दिया बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन का जिम्मेदार तुम्हें ही ठहराया। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कौन कहता है कि गलतियां सिर्फ छोटों से होती? गलती तो किसी से भी हो सकती है, मगर असलियत में बड़ा वो होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ करे और खुद की गलती को एक्सेप्ट करे। दीप्ति के पिता ने उससे माफी मांगकर बड़प्पन दिखाया और दीप्ति ने उन्हें माफ कर दिया। रिश्तों की ये दरार तो बढ़ गई थी, मगर दीप्ति के दिल में जो डर था, जो फोबिया था, वो अभी भी बरकरार था। क्या डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक हो जाएगा। और किस बात का डर है तुम्हें? मैं हूं ना। क्यों इतना डरती हो? कुछ नहीं होगा, ठीक? मैं हूं ना बेटा। जाओ ले लो, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। नहीं बुआ जी, अरे मैं जाओ ना बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उठो। हेलो मैम, आपका पिज्जा लीजिए मैम। थैंक यू। आओ बैठो यहाँ, बैठो। अब बताओ, कुछ हुआ? तो फिर क्यों डर रही हो इतना? हाँ, नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी। जी कहिए। मैडम, आपके यहाँ कोई 5 साल से कम का बच्चा है? पोलियो का ड्रॉप पिलाना है। जी नहीं। ओके, थैंक यू मैम। आज पहली बार मैंने किसी आदमी से डर कर नहीं, हिम्मत करके बात की है। आज मुझे मेरे डर से लड़ने का रास्ता मिल गया। जीजी,
जी लो मिठाई खाओ। अरे खाओ खाओ जी। हमारी बिटिया ने नाम रोशन कर दिया है, पूरे जिले में 12th के एग्जाम में टॉप किया है। बोर्ड के टॉप 10 बच्चों में सिर्फ हमारी बिटिया है, इकलौती लड़की है पूरे इलाहाबाद में हमारी दीप्ति। सब लड़कों को पीछे छोड़ दिया इसने। हेलो पापा, हुआ न्यूज वालों का फोन है। अच्छा स्पीकर पे डाल। हाँ जी बोलिए। दीप्ति जी, सबसे पहले तो इलाहाबाद टॉप करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। दीप्ति जी, हमारे न्यूज चैनल ने इलाहाबाद के टॉप 10 बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह रखा है। हम चाहते हैं कि आप वहां आए, गाड़ी हम भिजवा देंगे। जी। लेकिन बेटा, इतने लड़कों के बीच तुम्हें स्टेज पर डर तो नहीं लगेगा? जब मेरे साथ मेरी बुआ और पापा है तो मुझे किस बात का डर। मुझे अपनी बिटिया पे गर्व है। और मुझे आपकी बहन और मेरी बुआ पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया कि एक औरत तब तक कमजोर है जब तक वो खुद को कमजोर समझती है। तो दीप्ति को फियर ऑफ मेन था, और उसे ये डर इसलिए था क्योंकि उसने अपने बचपन में कुछ ऐसे डोमिनेटिंग मर्दों को देखा था। दोस्तों, किसी को टॉर्चर करना एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं, क्योंकि इससे विक्टिम के मन में एक ऐसा डर बैठ जाता है जो जिंदगी भर नहीं निकलता। अक्सर औरतें सॉफ्ट टारगेट्स बन जाती हैं, मगर एक बात औरतें और मर्दों दोनों को समझनी चाहिए कि वुमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मेन। रिसर्चेस और सर्वे के मुताबिक फीमेल्स मर्दों से कहीं ज्यादा पेन और प्रेशर ले सकती हैं, और लेती भी हैं। Fear is such a giant which only destroys. So don't spread fear. Spread only love, because love can cure all the phobia. अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और पेशेंट और एक और कहानी के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। So we asked Vishal to go to a party where everybody was dressed very well in his pajamas, in his night suit. And we said, okay, let us get comfortable with disapproval of people. How really bad is it? I could see the shock and disbelief on the faces of my colleagues. Will I be ridiculed again? In my mind, I had already given up. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।